Assalamu alaikum dear viewers, you are watching Rise CSS YouTube channel and I am Zahir। आज से जो हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे फर्दर वो इंग्लिश लिटरेचर पर बेस करेंगे। किस चीज़ पर बेस करेंगे? वो इंग्लिश लिटरेचर पर बेस करेंगे। आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एजेज़ हैं, यानी द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कौन सी एजेस के अंदर तकसीम किया गया है। सबसे पहले द लिटरेरी एज, यानी वो एज, वो वक़्त जिसके अंदर लिटरेचर पर काम हुआ और बहुत ही एक बेहतर अंदाज में काम हुआ। उसके हिसाब से जो लिटरेरी एजेस हैं उन्हें 7 पीरियड्स के अंदर तकसीम कर दिया गया, 7 पार्ट्स के अंदर तकसीम कर दिया गया और हर एज की एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले जो एज है वो है द एज ऑफ चौसर। चौसर से पहले जो है वो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन की एक एज थी, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या आप कह लें डार्क एजेस जो हैं वो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन के दौर के अंदर आती हैं। लेकिन सही मानों में जो लिटरेचर के ऊपर काम शुरू हुआ वो चौसर के दौर के अंदर उसका आगाज़ हुआ। इसे मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। यानी एक सही वे में जो है इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर जो काम हुआ वो चौसर की एज के अंदर हुआ। द एज ऑफ चौसर जो है इसे कुछ जो राइटर हैं वो इसे फर्स्ट एज कंसीडर करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सेकंड है द एलिजाबेथ एज, इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, इसे एज ऑफ टेंसा भी बोला जाता है। यानी इस एज के अंदर काफ़ी चीज़ों के ऊपर एक रिवाइवल हुआ, ठीक है। उसके बाद है थर्ड रेस्टोरेशन एज या कैरोलाइन एज, यानी रेस्टोरेशन एज के अंदर भी दोबारा रिफॉर्म्स हुई, थिएटर्स वगैरह को उन्होंने दोबारा बहाल किया। उसके बाद है अगस्टन एज, यानी अगस्टन एज 18th सेंचुरी के अंदर जो एज थी उसे अगस्टन एज बोलते हैं। उसके बाद है द रोमांटिक एज, यानी इस एज के अंदर जो काम हुआ वो मोस्टली नेचर के ऊपर काम हुआ, ठीक है। एक रोमांटिकिज्म जो है वो इस एज के अंदर पाया जाता है। जो राइटर्स थे इस एज के, इसलिए इस एज का नाम रख दिया गया द रोमांटिक एज। उसके बाद है द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज यानी विक्टोरिया के दौर के अंदर, क्वीन विक्टोरिया के अंदर जो है इस दौर में इस एज, यानी इस एज के अंदर जो काम हुआ वो उसकी एक अलग एक पहचान थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया द विक्टोरियन एज। उसके बाद द मॉडर्न एज, यानी जो कि 20th सेंचुरी के अंदर एक, यानी 19th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक, यानी 1901 से लेके 2000 तक जो लिटरेचर पर काम हुआ उसे मॉडर्न एज कहते हैं। और 8 है जी पोस्ट मॉडर्न। 8 जो है यानी 20th सेंचुरी के बाद जो है लिटरेचर पर जो काम हो रहा उसे बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न एज। ये हैं एजेस। ये एजेस आपको बताने का मकसद ये था कि अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन एज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उस एज को डिस्कस करेंगे, उस एज के फीचर्स आपको बताएंगे, फिर हम उस एज के जो फेमस राइटर्स हैं उनके अबाउट हम आपको बताएंगे। उन फेमस राइटर्स के नाम बताने के बाद फिर 1 बाय 1 जो वो फेमस राइटर्स हैं हम उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो आपको बताएंगे। उसके बाद उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की जो समरीज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो फीचर्स पाए जाते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हम एक कंप्लीट जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है उसे अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये था एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ताकि आपको इन लिटरेरी एजेस के अबाउट अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।